अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और माहिर नफ्सियात। आपको अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिक विद अवैस में वेलकम करता हूं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस पर नई नई वीडियोस आने की सूरत में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम टॉपिक है कि वो कौन से ऐसे 5 काम हैं जिनको करने की वजह से हम ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं या उसमें से निकल सकते हैं या ओवरथिंकिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हम उन 5 कामों को जान सकें और उनके बारे में समझ सकें और उन पे फिर अमल करने की वजह से हम ओवरथिंकिंग से निकल सकें। तो सबसे पहले इन 5 कामों को जानने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। ओवरथिंकिंग बुनियादी तौर पे एक ऐसी कैफ़ियत या एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जब हम किसी सोच को बार-बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो किसी इंसान, किसी सिचुएशन या किसी इवेंट के बारे में कोई भी सोच हो सकती है, जिसको हम बार-बार सोचने पर मजबूर रहते हैं। उसको उसके बारे में कहानियाँ गढ़ लेते हैं, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा मफ़रूज़े पैदा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचें सोच लेते हैं। तो इसको हम ओवरथिंकिंग बोलते हैं। इसकी वजह से हमारी नींद के मसाइल पैदा होते हैं, हमारी भूख के मसाइल पैदा होते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, हम और भी नफ्सियाती बीमारियों की तरफ चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ओवरथिंकिंग की वजह से। तो ओवरथिंकिंग को हमने समझा कि ओवरथिंकिंग क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि ओवरथिंकिंग की बुनियादी रीज़न्स, वजूहात में से कौन-सी ऐसी बुनियादी वजह या रीज़न है जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग होती है। तो इसको समझने के लिए हम वैसे तो बहुत सारी रीज़न्स और वजूहात होती हैं ओवरथिंकिंग की, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम कुछ 1-2 बुनियादी रीज़न्स की बात कर लेते हैं। सबसे बुनियादी रीज़न, जो सबसे बुनियादी वजह है ओवरथिंकिंग की, वो होती है असम्पशन्स, यानी मफ़रूज़े, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में फ़र्ज़ कर लेना, मनगढ़ंत बातों को सोच लेना, हमारे मनफ़ी सोचों से पैदा होने वाले मफ़रूज़े, किसी सिचुएशन, इंसान या इवेंट के बारे में जो हम सोच लेते हैं, खुद से पैदा कर लेते हैं, खुद से गढ़ लेते हैं, मफ़रूज़े, अंदाज़े और असम्पशन्स। तो सबसे बुनियादी वजह हमारे ओवरथिंकिंग में होने की वो होती है असम्पशन्स। जब हम असम्पशन्स करते हैं, मफ़रूज़े करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी सिचुएशन को, जबकि उसका रियलिटी से, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब चलते हैं उन 5 कामों की तरफ कि वो कौन से ऐसे 5 काम हैं जिनको करके हम ओवरथिंकिंग को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो नंबर 1 काम जिस पे आप सबसे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे वो है कि आपने अज़्यूम नहीं करना। डू नॉट अज़्यूम। सबसे पहला काम कि हमने अज़्यूम नहीं करना, हमने कोई भी सिचुएशन को फ़र्ज़ नहीं करना, कोई भी सिचुएशन को दिमाग से गढ़ना नहीं है, पैदा नहीं करना, जब तक उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो डू नॉट अज़्यूम, अपने फ़र्ज़ करने को, अपने मफ़रूज़ों को, अपनी अज़म्पशन्स को बंद कर दें। जैसे ही इसको बंद करेंगे तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी और हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में कंट्रोल करने में हमें ये हेल्पफुल होगा। नंबर 2, फैक्ट्स पे फोकस करना, फोकस ऑन फैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो हम हकीकत और रियलिटी को पीछे छोड़ देते हैं और हम अपने किए गए फर्जी सिचुएशन या फर्जी हालात या दिमाग की मनफी सोचों से पैदा होने वाले ऐसी सिचुएशंस को अज्यूम करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में समझते हैं और उनके पे टाइम वेस्ट करते हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और हम हकीकत को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि फैक्ट्स पे फोकस करें कि हक़ाइक़ क्या है, रियलिटी क्या है और हम किस हद तक हमारी जो सोच आ रही है, जो हमारी ओवरथिंकिंग है, उसके बारे में हमारे पास क्या ऐसा सबूत है जो कि हमारी उस सोच को सपोर्ट करता है कि ये हमारी सोच सही है या गलत है। हमारे दिमाग में हमें ये खुद से मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ता है, एक तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ता है, जिसमें हम दिमाग में आने वाली सोचों के बारे में एक ऐसी चीज़ तय करते हैं कि जो भी सोच आती है, हम खुद से सवाल करते हैं कि इस सोच को सच या झूठ साबित करने के लिए मेरे पास क्या सबूत है। तो हम फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, हक़ाइक़ और रियलिटी पे फोकस करते हैं। नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो होता है कंसीडर व्हाट्स इन आवर कंट्रोल एंड व्हाट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में और काबू में है और क्या चीज़ हमारे कंट्रोल और काबू में नहीं है। क्या हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच कर अपने आप को बुरी सिचुएशन में डाल रहे हैं जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, और जब हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हम उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर हम सोच के अपनी नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत को क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो इस चीज़ का सवाल भी खुद से कीजिए
कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो नहीं सोच रहे जो कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है और हम उस पे सोच-सोच कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत से नफ्सियाती मसाइल पैदा होते चले जा रहे हैं। तो हमने अपने से सवाल करना है कि क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में है और क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट द टाइम लिमिट। जब हम बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, तो हम अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा सोचने पर सर्व करते हैं और उसको सोचते चले जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने अपने 24 घंटों में से कोई 1 घंटा मुख्तस कर लेना होता है, मुकर्रर कर लेना होता है कि जिसमें हम ओवरथिंकिंग करेंगे। ये स्टार्ट के लिए एक पॉइंट है, जिसको हम आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली फिर कम करते चले जाते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट में हम यही कहते हैं कि कोई 1 घंटा मुकर्रर कर लीजिए कि जिसमें हम सोचेंगे, उसमें हम ओवरथिंकिंग करेंगे। उस 1 घंटे के अलावा हम ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे। जब भी हमें उस 1 घंटे के लिए जो हमने मुकर्रर किया है, जब भी हमें दोबारा से ओवरथिंकिंग हो, तो हम खुद को याद करवाएँगे कि मैंने उस ओवरथिंकिंग के लिए 1 घंटा मुकर्रर किया है और उस 1 घंटे में मैं ओवरथिंकिंग करूँगा। बाकी मैं कभी भी ओवरथिंकिंग नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं अपना काम करूँ और अपने काम पे फ़ोकस करूँ, कॉन्सन्ट्रेट करूँ, ताकि मेरी तवज्जो ख़राब ना हो सके। तो ये बुनियादी पहला स्टेप होता है ओवरथिंकिंग से पीछे हटने का, कि हम बजाय 24 घंटे ओवरथिंक करने के, हम उसके लिए 1 घंटा मुकर्रर कर देते हैं कि हम इस 1 घंटे में जितनी मर्ज़ी ओवरथिंकिंग कर लेंगे। बाद में जो है बाकी जो 23 घंटे हैं उसमें हम अपना काम करेंगे या डेली रूटीन को देखेंगे, लेकिन 1 घंटे में हम ओवरथिंकिंग करेंगे। बाद में इस 1 घंटे को हम कम करते चले जाते हैं, आधा घंटा, फिर 15 मिनट, और इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में से वो ओवरथिंकिंग फिर निकल जाती है। नंबर 5 पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फाइंड सॉल्यूशंस। बजाय इसके कि हम ओवरथिंक करते जाएँ और उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा पेचीदा करते जाएँ, कॉम्प्लिकेटेड करते जाएँ और उसको अपने लिए बहुत मुश्किल बना लें, हमें बजाय उस चीज़ के बारे में सोचने के, हमें उसके सॉल्यूशंस की तरफ सोचना है, उसके हल की तरफ सोचना है। वही एनर्जी, वही क़ुव्वत जो हम इन सोचों पे लगा रहे हैं, उन्हीं सोचों पे लगने वाली क़ुव्वत को हमने सॉल्यूशंस को फाइंड करने में, यानी हल तलाश करने में लगाना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसका हल तलाश कर सकें। ये 5 काम आपने करने हैं, जिसकी वजह से हम ओवरथिंकिंग को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और इस पे अमल करने से हम ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको सुन के कुछ नहीं होगा, ना इसको कोई घोल के पिलाएगा आपको, ना इसको कोई गोली की तरह हम खा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे अमल करना पड़ेगा। इन 5 पॉइंट्स पे अगर हम अमल करेंगे, तो ओवरथिंकिंग हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल निकल जाएगी। तो हमने कौन से 5 काम देखे? हमने सबसे पहले नंबर 1 पे हमने देखा कि डू नॉट अज़्यूम, हमने कोई भी असम्पशन नहीं करनी। नंबर 2, फोकस ऑन द फैक्ट्स, ठीक है, हमने फोकस किया फैक्ट्स पे। नंबर 3 पे हमने देखा कंसीडर व्हाट्स इन आवर कंट्रोल एंड व्हाट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, कि हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। नंबर 4 पे हमने देखा कि सेट द टाइम लिमिट, कोई 1 घंटा मुकर्रर करें स्टार्ट में दिन का, जिस पे हम जो है वो सोचेंगे और उसके अलावा हम नहीं सोचेंगे, फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम कर देंगे। और नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, कि फाइंड सॉल्यूशंस, बजाय इसके कि अपनी एनर्जी हम उस सिचुएशन पे सोचने के लिए लगाएं, हम उसका हल जितनी जल्दी तलाश करेंगे, हमारा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये 5 पॉइंट थे। आई होप आप लोगों को इसमें मदद मिली होगी और आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे ये मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।